आज बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित ग्वालियर के किले के बारे में। इतिहासकारों के अनुसार इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी के आसपास सूरसेन ने किया था, जो कि किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया है। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 के आसपास गजनवी ने भी इस किले पर आक्रमण किया था, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा था। 1196 ईस्वी के आसपास लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले को अपने अधीन कर लिया था। इल्तुतमिश ने भी इस पर राज किया है। इसके बाद महाराजा देववरम ने ग्वालियर पर तोमर राज्य की स्थापना की थी। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा मानसिंह तोमर थे, जिन्होंने अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल बनवाया था। लगभग 1398 से लेकर 1505 तक इस किले पर तोमर वंश ने शासन किया था। ग्वालियर के किले में जीरो का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड मिला है, जो किले के अंदर के मंदिरों से पाया गया था। मंदिर किले के अंदर स्थित है। मंदिर के अंदर पत्थर का एक शिलालेख मिला है, जो शून्य का दूसरा सबसे पुराना रिकॉर्ड का प्रूफ है। यह शिलालेख लगभग 1500 साल पुराना है। कहते हैं कि यह किला इतना मजबूत है कि अगर कोई किले पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो किला गिरेगा नहीं, बल्कि सीधा खड़ा रहेगा। कहते हैं कि राजा सूरसेन कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, तो उस समय ग्वालिपा नामक एक ऋषि ने उन्हें एक पवित्र तालाब से पानी लाकर दिया था, और वे पानी पीने के बाद राजा पूरी तरह से ठीक हो गए थे। इसलिए राजा सूरसेन ने उनके नाम पर किला बनवाने का फैसला लिया था। ग्वालियर का किला झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान का भी गवाह रहा है। साथ ही आपने ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। जी हाँ, यहाँ तेली का मंदिर भी मिलता है, जिसे सम्राट मिहिर भोज ने बनवाया था। तेली का मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना है, जबकि उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली में बनाया जाता है। ये मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर भी है। इसकी ऊंचाई 30 मीटर है। कहते हैं प्रतिहार राजा मिहिर भोज के शासनकाल में तेल के व्यापारियों द्वारा दिए गए धन से इस मंदिर का निर्माण हुआ था, इसलिए इसका नाम तेली का मंदिर पड़ा। मुगल सम्राट अकबर के काल में ग्वालियर किले का यूज जेल के रूप में भी किया जाता था। अकबर ने कई शाही लोगों को यहाँ पर कैद करके रखा था। ग्वालियर के किले के अंदर एक मंदिर है, जिसे सास बहु मंदिर कहा जाता है। दरअसल सहस्त्र बाहु मंदिर का बदला हुआ नाम ही सास बहु मंदिर है। इस मंदिर को हरि सदा नाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घाट राजवंश के राजा महिपाल ने सन 1093 ईस्वी में किया था। मंदिर के विकास में गुप्त काल के राजाओं ने भी काफी योगदान दिया है। ये मंदिर भगवान विष्णु जी को समर्पित है। राजस्थान के उदयपुर में भी सहस्त्रबाहु मंदिर यानी सास बहु मंदिर स्थित है। ग्वालियर के किले में एक गुरुद्वारा भी स्थित है, जिसे दाता बंदी छोड़ के नाम से जाना जाता है। कहानी है कि 400 साल पहले यानी 1600 में भारतवर्ष पर मुगलों का राज था। ग्वालियर के किले को कारावास के रूप में उपयोग किया जाता था। उन दिनों मुगलों के तख्त पर जहांगीर बैठा था। उसने 52 राजपूत राजाओं को ग्वालियर के किले में कैदी बनाकर रखा हुआ था। इसी दौरान सन 1619 में सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह को मुगल बादशाह जहांगीर ने गिरफ्तार करवा लिया था। ग्वालियर के किले में राजपूत राजाओं के साथ बंद कर दिया था। लेकिन सन 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर की तबीयत खराब हो गई। उसके सपने में एक फकीर बार बार हरगोविंद जी को रिहा करने के लिए कहता था। आखिर जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह को रिहा करने का आदेश दे दिया। जब रिहाई के आदेश ग्वालियर पहुंचे तो गुरु हरगोविंद सिंह जी ने अकेले रिहा होने के लिए मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि उनके साथ 52 राजपूतों को भी रिहा कर दिया जाए। जहांगीर को लगा कि अगर 52 राजपूतों को एक साथ छोड़ दिया जाए तो इसकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है, लेकिन फकीर की बात भी नहीं टाली जा सकती थी। इसलिए जहांगीर ने एक शर्त रखी कि जितने भी लोग गुरु हरगोविंद जी की दामन थामकर बाहर निकल सकते हैं, उन सभी को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ने बड़ी चतुराई के साथ रिहाई के लिए नए वस्त्रों की मांग की। इसमें उन्होंने 52 कलियों वाला अंगरखा सिलवाया।
और इस प्रकार सभी एक एक कली पकड़कर 52 राजपूत रिहा हो गए। इसी प्रसंग की याद में ग्वालियर के किले में भव्य गुरुद्वारे का निर्माण किया गया और गुरुद्वारे का नाम रखा दाता बंदी छोड़। इस गुरुद्वारे को संत बाबा अमर सिंह ने 1968 में बनवाया था। इसके अलावा भी किले के अंदर गुजरी महल स्थित है। इसका निर्माण तोमर राजपूत राजा मान सिंह तोमर ने 15वीं सदी में अपनी रानी के लिए करवाया था। मान सिंह की पत्नी रानी मृगनयनी एक गुर्जर थी, जिस कारण सभी लोग उन्हें गुजर रानी बोलते थे, इसलिए इस महल का नाम गुजरी महल रखा गया। गुजरी महल लगभग 71 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है। गुजरी महल के अंदर के भाग में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1920 में एनवी गर्दे ने की थी, जिसे आम जनता के लिए लगभग 1922 में खोला गया था। मान सिंह जब भी किले से बाहर आते जाते थे तो मृगनयनी से जरूर मिलते थे। रानी से मिलने में आसानी हो इसलिए उन्होंने एक सुरंग सीधे नीचे गुजरी महल तक बनाई थी। इस सुरंग से होते हुए महाराजा मान सिंह रानी मृगनयनी से मिलने आया करते थे। ग्वालियर से 25 किलोमीटर दूर राय नाम का गांव था, जहां एक गुर्जर कन्या रहा करती थी, जिसे मृगनयनी के नाम से बुलाया जाता था। इनकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक थी। एक दिन जब राजा शिकार के लिए गांव आए तो रास्ते में उन्हें दो भैंसे आपस में भिड़ते हुए दिखे। तभी एक बहादुर कन्या उनके सामने आई और बीच में आकर दोनों भैंसों को अलग कर दिया। इसके बाद कन्या की बहादुरी और साहस को देखकर राजा मान सिंह उस कन्या के प्रेम में पड़ गए। उसकी खूबसूरती और बहादुरी ने राजा का दिल जीत लिया। राजा मान सिंह की पहले से ही कुल 8 पत्नियां थी, लेकिन उनके दिल में केवल एक ही स्थान था, राय गांव की एक गुर्जर कन्या। राजा ने प्रेम का इजहार किया, पर उस कन्या ने विवाह से पहले शर्तें सामने रखी। पहली शर्त कि राजा को उसके नाम का एक महल बनाना पड़ेगा। दूसरी शर्त, जब भी गुजरी महल से राजा बाहर जाएंगे तो वो उनके साथ ही जाएगी। और तीसरी और अहम शर्त यह थी कि वह सिर्फ अपने गांव का ही पानी पिएगी। राजा ने तीनों शर्तों को पूरा किया और मृगनयनी के लिए राई गांव, जो ग्वालियर से 16 मील दूर है, पाइप द्वारा रानी के पीने के लिए पानी की व्यवस्था करवाई थी। इस किले में 5 महत्वपूर्ण द्वार हैं। इनके नाम है आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथीपुर। इस किले को भारत के किले का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसके अलावा किले के अंदर एक जौहर कुंड भी है। बताया जाता है कि गोपालचल आख्यान नामक एक पुस्तक में जिक्र है कि लगभग 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर अपना परचम लहराने के लिए घेराबंदी कर दी थी। उस समय ग्वालियर पर प्रतिहार वंश के राजाओं का शासन था। इल्तुतमिश ने अपने एक दूत को राजा के पास भेजकर प्रस्ताव दिया कि वे अपनी बेटी का विवाह सुल्तान के साथ कर दे, नहीं तो ग्वालियर दुर्ग पर हमला कर देंगे। लेकिन राजा ने प्रस्ताव ठुकरा दिया। जब ये बात दूत ने इल्तुतमिश को बताई तो वह क्रोधित हो गया और उसने ग्वालियर पर हमला का आदेश दे दिया। राजा ने भी हमले का उत्तर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इल्तुतमिश के पास सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन वह किले के नीचे था, जिसके चलते उसे बहुत हानि हुई। लेकिन वह युद्ध क्षेत्र से हटा नहीं। वह किले के अंदर से राजा ने लगभग 1 साल तक जमकर युद्ध किया। लेकिन जब उन्हें यह लगने लगा कि किले में राशन भी खत्म होने वाला है, तो उन्होंने किले के बाहर जाकर युद्ध करने का निर्णय लिया। लेकिन उनकी हार निश्चित थी, क्योंकि उनके पास सेना कम थी। तब किले के अंदर राजपूत रानियों, दासियों और अन्य महिलाओं ने किले के अंदर कुंड में जौहर कर लिया। इस घटना के बाद इस कुंड को जौहर कुंड के नाम से जाना जाने लगा, जो आज भी ऐतिहासिक रूप से अपनी पहचान बरकरार किए हुए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें।